नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे भारत के पूर्व राष्ट्रपति, महान वैज्ञानिक, मिसाइल मैन और करोड़ों युवाओं के प्रेरणा स्रोत डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के उन विचारों की जो हर भारतीय के दिल में देशभक्ति, आत्मविश्वास और जिम्मेदारी की भावना जगाते हैं। डॉक्टर कलाम कहते हैं कि उनके मन में भारत के लिए 3 महान सपने हैं, 3 ऐसे विजन जो भारत को एक शक्तिशाली, विकसित और सम्मानित राष्ट्र बना सकते हैं। सबसे पहले वे हमें भारत के गौरवशाली इतिहास की याद दिलाते हैं। पिछले लगभग 3000 वर्षों में दुनिया के अनेक देशों और साम्राज्यों ने भारत पर आक्रमण किए। सिकंदर से लेकर यूनानियों, तुर्कों, मुगलों, पुर्तगालियों, अंग्रेजों, फ्रांसीसियों और डच लोगों तक अनेक विदेशी शक्तियां भारत आईं। उन्होंने हमारी भूमि पर अधिकार किया, हमारी संपत्ति लूटी और हम पर शासन किया। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि भारत ने कभी किसी दूसरे देश पर हमला नहीं किया? हमने किसी की भूमि नहीं छीनी, हमने किसी की संस्कृति को नष्ट नहीं किया, हमने कभी किसी राष्ट्र पर अपनी जीवन शैली थोपने की कोशिश नहीं की। ऐसा क्यों? क्योंकि भारत की संस्कृति दूसरों की स्वतंत्रता का सम्मान करना सिखाती है। यही कारण है कि डॉक्टर कलाम का पहला विजन है स्वतंत्रता। वे मानते हैं कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम ने भारत में आजादी की चेतना को नई दिशा दी। उसी भावना ने आगे चलकर देश को स्वतंत्रता दिलाई। लेकिन स्वतंत्रता केवल प्राप्त करने की वस्तु नहीं है, उसे सुरक्षित रखना और मजबूत बनाना भी हमारी जिम्मेदारी है। यदि हम स्वतंत्र नहीं होंगे तो दुनिया हमारा सम्मान नहीं करेगी। इसलिए हमें अपनी स्वतंत्रता की रक्षा करनी है, उसे मजबूत बनाना है और आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाना है। इसके बाद डॉक्टर कलाम अपने दूसरे विजन की बात करते हैं, विकास। वे कहते हैं कि आजादी के बाद कई दशकों तक भारत को एक विकासशील राष्ट्र कहा जाता रहा है, लेकिन अब समय आ गया है कि हम स्वयं को एक विकसित राष्ट्र के रूप में देखना शुरू करें। भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। हम अनेक क्षेत्रों में तेज गति से प्रगति कर रहे हैं। गरीबी धीरे धीरे कम हो रही है। हमारी उपलब्धियों को दुनिया पहचान रही है। फिर भी एक समस्या है, हम स्वयं पर विश्वास नहीं करते। हम अपने देश की शक्ति को कम आंकते हैं। हम अभी भी अपने आप को पूरी तरह विकसित और आत्मनिर्भर राष्ट्र मानने में संकोच करते हैं। डॉक्टर कलाम पूछते हैं, क्या यह सही है? क्या हम अपनी उपलब्धियों को पहचानने के लिए तैयार हैं, या फिर हम अब भी अपनी क्षमता को समझ नहीं पाए हैं? इसके बाद वे अपने तीसरे और सबसे शक्तिशाली विजन की बात करते हैं। वे कहते हैं कि भारत को दुनिया के सामने मजबूती से खड़ा होना होगा, क्योंकि दुनिया केवल उसी का सम्मान करती है जो मजबूत होता है। लेकिन शक्ति का अर्थ केवल सैन्य शक्ति नहीं है। एक राष्ट्र को आर्थिक रूप से भी मजबूत होना चाहिए। सैन्य शक्ति और आर्थिक शक्ति दोनों का साथ साथ बढ़ना आवश्यक है। तभी भारत विश्व में अपना उचित स्थान प्राप्त कर सकेगा। डॉक्टर कलाम स्वयं को भाग्यशाली मानते हैं कि उन्हें भारत के 3 महान वैज्ञानिकों के साथ काम करने का अवसर मिला। डॉक्टर विक्रम साराभाई, प्रोफेसर सतीश धवन और डॉक्टर ब्रह्म प्रकाश। इन महान व्यक्तित्वों के साथ काम करना उनके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण अनुभवों में से एक था। इसके बाद वे एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठाते हैं। वे कहते हैं कि हमारे देश में सफलता की अनगिनत कहानियां हैं, लेकिन हम उन्हें स्वीकार करने से बचते हैं। आखिर क्यों? भारत दुनिया में दूध उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट तकनीक में हम अग्रणी देशों में शामिल हैं। गेहूं उत्पादन में हम विश्व के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक हैं। चावल उत्पादन में भी हमारा स्थान दुनिया के शीर्ष देशों में है। इतनी उपलब्धियों के बावजूद हम अपनी सफलताओं पर गर्व करने के बजाय अक्सर अपनी कमियों की चर्चा करते रहते हैं। फिर डॉक्टर कलाम एक और सवाल पूछते हैं, हम विदेशी वस्तुओं के प्रति इतने आकर्षित क्यों हैं? विदेशी टीवी क्यों? विदेशी कपड़े क्यों? विदेशी तकनीक क्यों? क्या हम यह भूल गए हैं कि आत्मसम्मान की शुरुआत आत्मनिर्भरता से होती है? एक बार हैदराबाद में व्याख्यान देते समय डॉक्टर कलाम की मुलाकात एक 14 वर्षीय लड़की से हुई। उसने उनसे ऑटोग्राफ मांगा। डॉक्टर कलाम ने उससे पूछा, तुम्हारा जीवन लक्ष्य क्या है?
लड़की ने तुरंत उत्तर दिया, मैं एक विकसित भारत में जीना चाहती हूं। उस मासूम उत्तर में भारत का भविष्य छिपा हुआ था। डॉक्टर कलाम कहते हैं कि उस लड़की के सपने को पूरा करने की जिम्मेदारी हम सबकी है। हमें यह घोषणा करनी चाहिए कि भारत कोई पिछड़ा हुआ देश नहीं है। भारत एक महान और विकसित राष्ट्र बनने की क्षमता रखता है। इसके बाद डॉक्टर कलाम हमें आत्मनिरीक्षण करने के लिए आमंत्रित करते हैं। वे कहते हैं कि हम अक्सर शिकायत करते रहते हैं। हम कहते हैं कि सरकार अक्षम है। हम कहते हैं कि कानून पुराने हैं। हम कहते हैं कि नगर पालिकाएं सफाई नहीं करती। हम कहते हैं कि फोन ठीक से काम नहीं करते। रेलवे व्यवस्था खराब है, एयरलाइंस खराब हैं, डाक समय पर नहीं पहुंचती, देश की व्यवस्था बिगड़ चुकी है। लेकिन डॉक्टर कलाम एक सीधा प्रश्न पूछते हैं। हम केवल शिकायत करते हैं, लेकिन हम स्वयं क्या करते हैं? कल्पना कीजिए कि आप सिंगापुर जाते हैं। वहां आप सड़क पर कूड़ा नहीं फेंकते। आप सार्वजनिक स्थानों पर अनुशासन का पालन करते हैं। आप ट्रैफिक नियमों का सम्मान करते हैं। आप कानून तोड़ने का साहस नहीं करते। दुबई में रमजान के दौरान आप नियमों का पालन करते हैं। सऊदी अरब में स्थानीय परंपराओं का सम्मान करते हैं। अमेरिका में आप गति सीमा का उल्लंघन नहीं करते। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में आप समुद्र तटों को साफ रखते हैं। जापान में आप सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी नहीं फैलाते। तो फिर भारत में ऐसा क्यों नहीं करते? विदेश में आप नियमों का सम्मान करते हैं, लेकिन अपने देश में वही अनुशासन क्यों गायब हो जाता है? डॉक्टर कलाम कहते हैं कि समस्या केवल सरकार नहीं है, समस्या हमारे व्यवहार में भी है। हम अक्सर अपने पालतू जानवरों को सड़कों पर गंदगी फैलाने देते हैं और फिर प्रशासन को दोष देते हैं। हम कूड़ा सड़कों पर फेंकते हैं और सफाई की शिकायत करते हैं। हम सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं और फिर बेहतर सुविधाओं की अपेक्षा रखते हैं। हम चाहते हैं कि रेलवे के शौचालय साफ रहें, लेकिन उनका सही उपयोग नहीं करते। हम चाहते हैं कि हवाई सेवाएं उत्कृष्ट हों, लेकिन छोटी छोटी चीजें चोरी करने से भी नहीं हिचकते। जब समाज में दहेज, महिला उत्पीड़न या कन्या भ्रूण हत्या जैसी समस्याओं की बात आती है, तो हम बैठकों और चर्चाओं में बड़े बड़े भाषण देते हैं, लेकिन अपने घरों में वही पुरानी गलत परंपराएं जारी रखते हैं। हम कहते हैं कि पूरा सिस्टम बदलना चाहिए, लेकिन स्वयं बदलने के लिए तैयार नहीं होते। डॉक्टर कलाम पूछते हैं, आखिर सिस्टम है क्या? क्या सिस्टम केवल सरकार है? क्या सिस्टम केवल दूसरे लोग हैं? क्या सिस्टम केवल पड़ोसी, शहर या समुदाय हैं? नहीं, सिस्टम हम सब मिलकर बनाते हैं। लेकिन जब सकारात्मक योगदान देने की बात आती है, तो हम पीछे हट जाते हैं। हम अपने परिवारों के सुरक्षित घेरे में रहकर केवल आलोचना करते हैं। हम किसी चमत्कारी व्यक्ति की प्रतीक्षा करते हैं जो आकर सब कुछ बदल दे। डॉक्टर कलाम कहते हैं कि हम अक्सर अपने देश की समस्याओं से भागने की कोशिश करते हैं। अवसर मिलते ही विदेश जाने का सपना देखने लगते हैं। जब अमेरिका अच्छा लगता है तो हम अमेरिका की प्रशंसा करते हैं। जब वहां कठिनाइयां आती हैं तो किसी और देश की ओर भागते हैं, और संकट आने पर अंततः अपने ही देश से सहायता की उम्मीद करते हैं। लेकिन अपने देश को बेहतर बनाने के लिए क्या करते हैं? यही वह प्रश्न है जो डॉक्टर कलाम हमारी अंतरात्मा के सामने रखते हैं। वे कहते हैं कि हर कोई देश से लेना चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग देश को कुछ देना चाहते हैं। इसी सोच को बदलना होगा। हमें केवल अधिकारों की बात नहीं करनी चाहिए, हमें अपने कर्तव्यों को भी समझना होगा। अंत में डॉक्टर कलाम अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी के प्रसिद्ध शब्दों को भारतीयों के लिए दोहराते हैं। यह मत पूछो कि भारत तुम्हारे लिए क्या कर सकता है, यह पूछो कि तुम भारत के लिए क्या कर सकते हो। यही इस पूरे अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है। यदि हम चाहते हैं कि भारत विकसित बने, स्वच्छ बने, शक्तिशाली बने और दुनिया में सम्मान प्राप्त करे, तो हमें स्वयं बदलना होगा। देश की प्रगति केवल सरकारों से नहीं होती। देश की प्रगति उसके नागरिकों के चरित्र, अनुशासन, जिम्मेदारी और देशभक्ति से होती है। यदि प्रत्येक भारतीय ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाए, नियमों का पालन करे, सार्वजनिक संपत्ति का सम्मान करे और देश हित को व्यक्तिगत हित से ऊपर रखे, तो वह दिन दूर नहीं जब भारत दुनिया के सबसे विकसित और सम्मानित देशों में शामिल होगा। मित्रों,
इस अध्याय का संदेश केवल पढ़ने के लिए नहीं है, यह हमारे जीवन में अपनाने के लिए है। आज से हम शिकायत कम और योगदान अधिक करने का संकल्प लें। आइए हम सब मिलकर एक विकसित, स्वच्छ, आत्मनिर्भर और शक्तिशाली भारत के निर्माण में अपना योगदान दें। मोरल और संदेश। एक महान राष्ट्र का निर्माण केवल सरकार नहीं करती, बल्कि जागरूक और जिम्मेदार नागरिक करते हैं। यदि हम स्वयं बदलेंगे तो भारत अवश्य बदलेगा। यदि आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल टैगोर स्मार्ट लर्निंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो YouTube के हाइप फीचर का उपयोग करके इस वीडियो को हाइप भी करें। धन्यवाद।